गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज मैथ्स की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। आज की डेट लिख लोगे 8 दिसंबर 2020, अपना क्लास सेक्शन, अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखोगे। बेटा आज हम बात करेंगे वर्ग तथा वर्गमूल पर आधारित शाब्दिक समस्या। ठीक है, तो देखिए प्यारे बच्चों, रोहित 8वीं कक्षा के सभी सेक्शन का मॉनिटर है। वह अपने स्कूल के प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना आयोजित करना चाहता है। वह छात्रों की संख्या के अनुसार उन्हें इस प्रकार खड़ा करना चाहता है कि एक पंक्ति में जितनी छात्रों की संख्या हो उतनी ही संख्या पंक्तियों की हो। यदि छात्रों की कुल संख्या 1764 है तो रोहित कितनी पंक्तियाँ बनाएगा। आओ हम रोहित की इस काम में मदद करें। देखो बेटा, प्रश्न अनुसार क्या है, पंक्तियों की संख्या बराबर है पंक्ति में छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कुल कितनी है, 1764। माना एक पंक्ति में छात्रों की संख्या कितनी है, x है, तो छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, x स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर है 1764, तो x बराबर है अंडर रूट मतलब वर्गमूल 1764। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 42। कितना आंसर आएगा हमारा, 42। तो एक पंक्ति में छात्रों की कुल संख्या कितनी आ जाएगी, 42 आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे, 1764 का वर्गमूल निकालोगे तो किसका वर्गमूल होता है, ये 42 का। आपने पिछली क्लास में ही पढ़ा था। नेक्स्ट है, कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं उसकी जांच करनी है। पहला स्टेप है संख्या के गुणनखंड करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, उसके गुणनखंड करने हैं। सभी गुणनखंडों का जोड़ा बनाना है। यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो उनके सभी गुणनखंड का जोड़ा नहीं होगा। तो गुणनखंडों को जोड़ा बनाए, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। इस प्रकार हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 68,600 को गुना करने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए तथा वर्गमूल भी ज्ञात करें। तो देखो इसमें इसके गुणनखंड बना लिए बेटा। इसको जब आप भाग दोगे तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंजे 40 40 पंजे 200 200 सत्ते 1400 1400 सत्ते 9800 9800 सत्ते 68,600। तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसके गुणनखंड का जोड़ा नहीं बन रहा है बेटा। दो एक जोड़ा हो गया, एक दो की कमी रहेगी, 5 का जोड़ा हो गया, 7 भी रह गया। 2 तथा 7 से गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन सकती है। तो 2 गुना 7 14, 2 सत्ते 14 हो गया सबसे छोटी संख्या, जिसको इससे गुना करने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या लें, उन संख्याओं का गुणनफल वर्गमूल होगा। ठीक है, इधर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो पूर्ण वर्ग भी हो। तो पहला स्टेप क्या होगा, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 999 का वर्गमूल निकालोगे आप, मैंने सिखाया था पिछली क्लास में, ऐसे करके निकाल लोगे। वो आ जाएगा आपका 31.607, 31.607। तो बेटा 31 से बड़ा है ये। ठीक है, तो 31 का वर्ग निकालेंगे 961, तो 961 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है। नेक्स्ट है, कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आओ इनको सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। एक बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। तो पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्तियों में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम इसमें मानेंगे कुल पौधे की संख्या। कुल पौधे की संख्या कितनी है, कुल पौधे की संख्या ये है बेटा हमारी 3156। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे माना, क्वेश्चन में से लिख दोगे, माना पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में से लिखोगे, वो हमने मान ली x है। ठीक है, तो इसको कर दोगे आप, x का वर्ग बराबर है 3156। ठीक है, जब आप इसका वर्ग निकालोगे, वर्गमूल ज्ञात करोगे, तो ये आपका आ जाएगा 3156 है ना, 5 से जाएगा 25। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 6 और 56 उतारोगे, 5 और 5 कितना हो जाएगा 10।
6 पे जाएगा ये, तो 6 पे गया 636। ठीक है, तो ये आपका आंसर कितना आ गया 56। एक्स कितना आ गया हमारा 56। तो बेटा हमने जो माना था ना पंक्तियों की संख्या एक्स और प्रत्येक पदों की संख्या जो हमें निकालना था, वो हमारा आंसर कितना आ गया 56। नेक्स्ट है, 8वीं कक्षा के छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया और प्रत्येक छात्र ने उतने रुपए दान में दिए जितनी कक्षा में छात्र थे। यदि उस कक्षा के द्वारा 2601 रुपये इकट्ठा किया गया तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करनी है। तो बेटा मान लो कुल दान कितना दिया है उसने, कुल दान बराबर है 2601। ठीक है, और फिर क्या है क्वेश्चन में से लिखोगे, माना कक्षा में छात्रों की संख्या बराबर कितनी है एक्स, एक्स मान लेंगे। तो छात्रों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, छात्रों की संख्या बराबर है प्रत्येक छात्र ने जितना दान दिया, प्रत्येक छात्र ने जितना दान दिया। ठीक है, अब इसको x के वर्ग के बराबर रख दोगे 2601। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 5 से क्या 25 बचा 1, 5 और 5 10 होते हैं, 1 पे जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 101, कट के 0 आ गया, तो हमारा कितना आंसर आ गया 51। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 5400 गुना करने पर संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। बेटा इसी तरह क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया है, उदाहरण दिया हुआ था आपको। देखो सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, 5400 को जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो ये जाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर से 2 पे गया ये 1350, फिर 2 पे जाएगा ये आएगा 675, अब ये जाएगा 5 पे, तो 5 से गया 675 को 5 से करोगे तो ये आएगा आपको 135, फिर 5 पे जाएगा तो आएगा ये 27, 3 से 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, ये आ जाएगा। अब आप बेटा इसमें देख रहे होगे जोड़े नहीं बन रहे हैं, 2 का 1 बन गया, 5 का बन गया और किसका बन गया 3 का बन गया, इसमें 1 3 और 1 2 बच गया, ठीक, जिसका जोड़ा नहीं बन पाया। तो बेटा वो दोनों संख्याएं कौन कौन सी आ गई, 2 और 3, यानी कि 6। तो 6 सबसे छोटी संख्या है जिसे गुना करने पर वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो सभी बच्चे आज के वर्कशीट कंप्लीट करके ग्रुप में सेंड कर देंगे।